नमो नमः। पिछली क्लासों में हमने महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की थी। उसकी सामान्य कथा वस्तु को समझा, उसमें कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक हैं, ये सारी जानकारी हमें ली थी। 20 सर्गों में उसकी कथा वस्तु विभाजित है। 1650 उसमें श्लोक है। अंगिरस इसका वीररस है और इसका जो कथानक है शिशुपाल वध का वो महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है तथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से भी इसकी घटना वस्तु मिलती है। ये सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी। श्री कृष्ण नायक है, प्रतिनायक चेदी नरेश शिशुपाल है। आज हम शिशुपाल वधम इस महाकाव्य के बारे में कुछ विशेष तथ्य हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। कुछ उक्तियाँ जो महाकवि माघ के लिए प्रसिद्ध है, विख्यात है, उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे। पहली उक्ति आती है जो हमने पहले पढ़ी भी है कि नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, है ना। कहने का तात्पर्य कि नव सर्ग गते यानी महाकवि माघ ने शिशुपाल वध के प्रथम 9 सर्गों में ही अपना पूर्णतया शब्दकोश का पूर्णतया प्रदर्शन किया है और इन 9 सर्गों के अध्ययन करने के पश्चात कोई भी नवीन शब्द शेष नहीं रह जाता है। यानी महाकवि माघ के द्वारा रचित जो शिशुपाल वध है जिसमें 20 सर्ग हैं, तो प्रथम जो 9 सर्ग है, 9 सर्गों तक में ही महाकवि माघ ने अपने नवीन शब्द यानी जो सारा शब्दकोश जितने भी नवीन शब्द है उन सारे शब्दों को उनमें समाहित कर दिया और 9 सर्गों के अध्ययन के बाद कोई भी नवीन शब्द नहीं रह जाता है। कहने का तात्पर्य कि ये महाकवि माघ की पांडित्य प्रदर्शन है कि उन्होंने 9 सर्ग में ही सारे नवीन शब्दों को समाहित कर दिया है। एक उक्ति और भी आती है, आप ध्यान रखना। उक्ति का इसका स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि मागे मेघे गतम वयः, यानी प्रसिद्ध टीकाकार मलिनाथ की ये उक्ति है। वह कहते हैं कि महाकवि माघ के द्वारा रचित शिशुपाल वध, मागे शब्द है ना, और मेघे मेघे मेघदूतम के लिए आया है और ये मागे शब्द महाकवि माघ जिन्होंने शिशुपाल की जो रचना की है कि शास्त्रीयता और मेघदूत की भाव प्रवणता के अनुशीलन में पूरी ही मनुष्य की आयु बीत जाती है, लेकिन फिर भी इसका रसा आस्वादन कम नहीं होता। कहने का तात्पर्य कि माघे यानी मेघदूत और माघे यानी माघ के द्वारा रचित शिशुपाल को पढ़ने में गतम वयः यानी मनुष्य की सारी जो उम्र है वही बीत जाती है। एक उक्ति आती है माघे संति त्रयो गुणा, है ना। पूरा जो श्लोक वो ये है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, यानी हमारे संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास उपमा के लिए, भारवी जी अर्थ गौरव के लिए और दंडी जी किसके लिए, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। परंतु महाकवि माघ में ये तीनों ही गुण एक साथ हमें मिल जाते हैं। यानी महाकवि माघ में कालिदास जी की उपमा मिल जाती है, भारवी जी का अर्थ गौरव और दंडी जी का पद लालित्य, ये तीनों ही गुण हमें महाकवि जी के इस काव्यों में मिल जाते हैं। इसीलिए उक्ति फेमस है कि महाकवि क्या कह रहे, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। महाकवि माघ वेद, व्याकरण शास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, दर्शन, नीतिशास्त्र, संगीत, पुराण, ज्योतिष्य, पाकशास्त्र और कामशास्त्र आदि के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। इनकी एक उक्ति और भी है, सुनिए। मुरारी पद चिंता चेत तदा मागे रतिम करू, मुरारी पद चिंता चेत तदा माँ अगे रतिम करूँ। ये जो श्लोक का उच्चारण जो मैंने किया था ये श्लेष अलंकार से युक्त है ना। श्लेष अलंकार का जो लक्षण है कि श्लिष्टे पदेरे एकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते, यानी श्लिष्ट पदों के द्वारा, यानी जहाँ एक पद के एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार युक्त इस पद्य में कवि यह कहना चाहता है कि मुरारी पद चिंता चेत तथा मागम रति करूँ, यानी अगर मुरारी या मुरारी शब्द, एक मुरारी शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि मुरारी यानी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपको पाप कर्म को त्यागना पड़ेगा। माँ अगे, है ना, मागे नहीं, माँ अगे, माँ अगे यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अग का तात्पर्य यहाँ पर पाप का हमें परित्याग करना पड़ेगा, तभी हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। उनके चरणों में हमें श्री चरणों में स्थान मिल सकता है। और उसी तरह से वापिस करें कि मुरारी पद चिंता चेत मागे रतिम करूँ, यानी उसी प्रकार से क्लिष्टता के लिए प्रसिद्ध मुरारी के द्वारा रचित अनर्घ राघव, यानी अनर्घ राघव जो एक साहित्य रचना है जो महाकवि मुरारी के द्वारा रचित है, उसको पढ़ने और उसका भाव अर्थ ग्रहण करने के लिए मागे रतिम करूँ यानी माघ के द्वारा रचित शिशुपाल को पढ़ना आवश्यक है। अगर हम मुरारी के द्वारा रचित अनर्घ राघव का भावपूर्ण अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें शिशुपाल वध जो महाकवि माघ के द्वारा रचित है उसको पढ़ने के पश्चात ही हम
मुरारी के द्वारा रचित अनर्घ राघव के अर्थ को समझ सकते हैं। हमारे माघ के द्वारा रचित इस शिशुपाल वध पर अनेक टीकाएं लिखी जा सकती है ना, लिखी गई है, जिसमें से पहले मैंने आपको बताया था एक सर्वंक्षा टीका जो मलिनाथ के द्वारा लिखी गई है। दूसरी टीका संदेह विश्व औषधि है जो श्री वल्लभ देव के द्वारा लिखी गई, जो सबसे प्राचीन टीका है, ठीक है ना। दूसरी सुबोधा टीका है जो श्री भरत मलिक के द्वारा लिखी गई है। और अगली टीका है सुबोधुनी टीका जो श्री दिनकर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और एक है हसंती टीका जो श्री गोपाल दत्त के द्वारा लिखी गई है। स्वयं महाकवि माघ ने अपने शिशुपाल वध महाकाव्य को लक्ष्मी पतेश चरित्रम कीर्तन मात्र चारु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरित्र कीर्तन के कारण सुंदर कहा है। इस तरह से हमने शिशुपाल वध की ये सामान्य विशेष तथ्यों को हमने पढ़ा और आगे की क्लासों में हम द्वितीय सर्ग से इस महाकाव्य की शुरुआत करेंगे, सामान्य प्रश्नों को देखेंगे और इस तथ्य का हम आगे और भी क्लासों में इसके बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे।